घर से बाहर मूव आउट करना रील में बहुत एस्थेटिक लगता है। न्यू रूम, फेयरी लाइट्स, इंडिपेंडेंस, सॉफ्ट लाइफ। और फिर 3 दिन बाद आती है रियलिटी। कपड़े कौन धोएगा, खाना कौन बनाएगा, पासपोर्ट कहाँ रखा है, बजट किधर गया। और मम्मी को रोज 4 बार फोन करना इंडिपेंडेंस नहीं होता फ्रेंड्स। सैवेज ट्रुथ सुनो, एजुकेटेड होना और लाइफ रेडी होना सेम चीज़ नहीं है। डिग्री आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन लाइफ स्किल्स नहीं आई ना तो अडल्टिंग आपको रोज रोस्ट करेगी। आज मैं आपको वो 5 स्किल्स बताऊंगी जो स्कूल ने नहीं सिखाई, पर लाइफ बिना वार्निंग के टेस्ट करेगी। स्कूल ने पाइथागोरस सिखा दिया, केमिकल इक्वेशन सिखा दी, डेट्स याद करवा दी, पर किसी ने नहीं सिखाया ग्रोसरी का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, बैंक के काम कैसे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे संभालते हैं, शॉपकीपर से कैसे बात करते हैं, और मम्मी क्या करूं मोड से बाहर कैसे आते हैं। और प्लीज़ ये ना लड़का लड़की वाली बात नहीं है। कुकिंग, बजटिंग, डॉक्यूमेंट्स, नेगोशिएशन ये जेंडर रोल्स नहीं है दोस्तों, सर्वाइवल स्किल्स हैं। भूख सबको लगती है, बिल सबको भरना पड़ता है, लाइफ भी सबको ही टेस्ट करती है। मेरी अडल्टिंग जर्नी का पहला रियलिटी स्लैप ना ग्रोसरी लिस्ट से ही आया था। सुनिए, क्लास 10th में मॉम ने बोला, बेटा ग्रोसरी लिस्ट बना दो। मैं फुल कॉन्फिडेंस में बैठ गई। मुझे लगा लिस्ट ही तो बनानी है, कौन सा यूपीएससी क्लियर करना है। मैंने लिस्ट बनाई, उसमें लिखा 2 किलो लाल मिर्च और 250 ग्राम घी। मम्मी ने लिस्ट देखी, फिर मुझे देखा, फिर लिस्ट देखी और फिर हंसी। पूछा, बेटा घर में ज़्यादा क्या यूज़ होता है, घी या मिर्च? तब मेरी आंखें खुली फ्रेंड्स। मुझे खाना ऑर्डर करना आता था, मेन्यू डिमांड करना आता था, स्विगी जोमेटो यूज़ करना आता था, मम्मी पनीर बना दो, पराठा दे दो, ये भी बोलना आता था। लेकिन खाना टेबल पर आने के पीछे की जो प्लानिंग है, क्वांटिटी, बजटिंग और एफर्ट होता है ना, उसका ज़ीरो आइडिया था। उस दिन समझ आया, घर चलाना सिंपल नहीं होता, पेरेंट्स बस उसे सिंपल बना देते हैं। फिर कुकिंग ने ना मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की फाइनल आरती उतार दी। मॉम ने बोला, एक दिन बेटा जब भिंडी काट ले डिनर के लिए। उन्होंने मुझे भिंडी दी और एक बोल दिया पानी वॉशिंग के लिए। मैंने क्या किया, पूरी भिंडी ही पानी में काट दी। मॉम ने बोला, बेटा पानी धोने के लिए दिया था, भिंडी को स्विमिंग कराने के लिए नहीं। और उस दिन समझ आया, कुकिंग सिर्फ गैस ऑन करना नहीं होता, इंस्ट्रक्शन समझना भी बहुत ज़रूरी है। और ऑनेस्टली तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं घर से बाहर जाने के सपने तो देख रही हूँ, पर मुझे बेसिक सर्वाइवल का ट्रेलर भी नहीं आता फ्रेंड्स। यही प्रॉब्लम ना हमारी जनरेशन की है। हम लोग एजुकेटेड हैं, स्मार्ट हैं, डिजिटल हैं, यूपीआई करते हैं, पेटीएम्स करते हैं, रील्स एडिट कर लेते हैं, गूगल करते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ आती है ना तो हम सब अजीब से मोड में चले जाते हैं। कपड़े धुल के अलमीरा में आ रहे हैं, कैसे पता नहीं। घर में राशन आता है, नो आइडिया। बिल्स पे हो रहे हैं, हमें क्या मतलब। डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं या नहीं, टोटल पैनिक मोड। जब तक पेरेंट्स साथ में रहते हैं ना, लाइफ रहती है ऑटोमेटिक। और घर से बाहर निकलते ही पता चलता है कि हम एजुकेटेड तो हैं पर प्रिपेयर्ड नहीं हैं। और प्रिपरेशन ना, ये जो गैप है, यही अडल्टिंग का असली विलन है। तो आज ना आपको वो 5 स्किल्स बताऊंगी जो मूव आउट करने से पहले सीखनी ज़रूर चाहिए। एंड तक सुनना फ्रेंड्स, फिर बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे आपको। पहला है बेसिक कुकिंग। और प्लीज़ हाँ, ये मैगी और अंडा को ना अपना फुल कुकिंग पोर्टफोलियो मत बनाओ। मैगी इमरजेंसी है, लाइफस्टाइल नहीं। आपको शेफ़ नहीं बनना, किसी को मास्टर शेफ़ संजीव कपूर नहीं बनना है, लेकिन इतना आना चाहिए कि दाल चावल, सिंपल रोटी सब्जी, सैंडविच, पोहा, उपमा, कुछ तो बेसिक बना लो। क्योंकि रोज़ बाहर का खाना खाओगे ना तो 3 चीज़ें जाएंगी, हेल्थ, मनी, मूड। और फिर आप बोलोगे, दीदी एनर्जी नहीं रहती। और मैं बोलूँगी, एनर्जी कैसे रहेगी बेटा, बॉडी को घर का खाना चाहिए था, तुमने रोज़ डिस्काउंट कूपन खिला दिया। सो कुकिंग इज़ नॉट अबाउट बिकमिंग मास्टर शेफ गाइज, इट्स अबाउट नॉट बिकमिंग हेल्पलेस। नेक्स्ट स्किल की बात करें, बहुत बोरिंग लगेगी आपको, पर इग्नोर करोगे ना तो फ्यूचर में पैनिक मोड गारंटीड है। लीगल एज के बाद अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुरंत रेडी कराओ। आईडी हो गया आपका, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, बैंक डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी लाइफ के स्टेज के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है।
मैं खुद ये गलती कर चुकी हूँ। 18 पर ना पासपोर्ट नहीं बनवाया, सोचा हमें कौन सा विदेश जाना है, और फिर 26 की एज में एक जॉब ज्वाइनिंग में पासपोर्ट मस्ट निकला। ऑफर मेरा रिस्क पे था। इतना स्ट्रेस हुआ, इतना पैनिक हुआ, और घर वाले अलग परेशान हुए। तब समझ आया डॉक्यूमेंट्स ना लास्ट मिनट नहीं बनते, लास्ट मिनट सिर्फ बीपी बढ़ता है आपका। और फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट बनवा लेना इनफ नहीं है, उन्हें संभालना भी सीखना पड़ेगा। फिजिकल फोल्डर चाहे बनाओ, चाहे उनकी डिजिटल कॉपी रखो, क्लाउड बैकअप लो, नाम क्लियर रखो कि उनको जल्दी से रिट्रीव कर पाओ। ऐसा नहीं कि जॉब लग गई और आप सिटी शिफ्ट कर गए और फिर रोज़ कॉल हो रही है, मामी जो ब्लू फोल्डर है उसमें जो येलो पेपर है उसकी फ़ोटो भेज दो, या मेरा पासपोर्ट कुरियर करा दो। फ्रेंड्स, मॉम ना गूगल ड्राइव नहीं है। रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनना है ना, तो अपने पेपर्स का एक सिस्टम बनाओ। तीसरी स्किल, मनी हैंडलिंग। सो फ्रेंड्स, पेटीएम करना मनी मैनेजमेंट नहीं होता। क्यूआर स्कैन कर दिया, पेमेंट हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट पैसा आपका कहाँ जा रहा है ये पता है आपको? आपका बैंक अकाउंट कैसे चलता है, स्टेटमेंट्स कैसे चेक करते हैं, चेक क्या होता है, इमरजेंसी फंड क्या होता है, कैशियर चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, बजट कैसे बनता है, ये सब सीखो, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, बजट बनाना है ना, या सीखना है तो घर की फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपकी मॉम, उनसे सीखो। मिडिल क्लास मॉम्स जो है ना, वो बजट सिस्टम का अंडररेटेड एमबीए हैं। लिमिटेड इनकम में कैसे राशन, बिल्स, स्कूल फीस, फेस्टिवल्स, गेस्ट, सेविंग्स सब मैनेज करती हैं। दैट इज़ एक्चुअली नॉट घर का काम, दैट इज़ प्योर गोल्डन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आपको बस एक बेसिक रूल फॉलो करना है। पैसा आया है, कितना ज़रूरी खर्च किया, कितनी सेविंग की, कितने में फन किया, और कितना फालतू आपने ट्रीट माई सेल्फ के नाम पे उड़ा दिया। सॉफ्ट लाइफ बहुत अच्छी है, पर ब्रोक लाइफ एस्थेटिक नहीं होती। फोर्थ स्किल, आपको ऑकवर्ड लगेगी पर यही कॉन्फिडेंस बनाएगी। पेरेंट्स के साथ कभी कभी लोकल शॉप पे शॉपिंग करने जाओ, मॉल नहीं, लोकल शॉप। वहाँ होती है असली ट्रेनिंग। प्राइस पूछो, क्वालिटी चेक करो, मोल भाव करो, पोलाइटली बट फर्म रहो और बात करो। आजकल ना हमारे यंग जेंजीज ऑनलाइन शॉपिंग से इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि रियल कॉन्वर्सेशन स्कैरी लगता है। पर लाइफ में हर चीज़ ना ऐप सॉल्व नहीं करेगी। कभी आपको रेंट डिस्कस करना पड़ेगा, कभी अपने पीजी ओनर से डिपॉजिट वापस लेना पड़ेगा, कभी सैलरी नेगोशिएट करनी पड़ेगी, कभी किसी मैकेनिक, कभी किसी वेंडर, कभी किसी से बात करनी पड़ेगी। अगर आप लोकल शॉप पे भैया थोड़ा कम कर दो बोलने में फ्रीज हो जाते हो, तो कल को अपनी सैलरी कैसे नेगोशिएट करोगे बाबू? नेगोशिएशन इज़ नॉट अबाउट बीइंग चीप, इट इज़ अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप अपनी बात कैसे रखते हो। अब आते हैं लास्ट स्किल, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस को कैसे हैंडल करें। डिफेक्टिव सामान रिटर्न करो, रॉन्ग प्रोडक्ट को एक्सचेंज करो, कंप्लेंट करो बट पोलाइटली, और अपनी बात क्लियरली बोलो। बहुत लोग ना डिफेक्टिव प्रोडक्ट कभी रिटर्न नहीं करते, सोचते हैं कौन बात करेगा यार, छोड़ो ये झंझट कौन करे, रख लेते हैं, कितने का ही है। पर यही जो छोटी सी अवॉइडेंस है ना फ्रेंड्स, ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। आज जो 300 रुपये का प्रोडक्ट आप रिटर्न नहीं कर पाए, कल आप कोई रॉन्ग बिल एक्सेप्ट कर लोगे, कल को अनफेयर वर्क प्रेशर भी क्वाइटली सह लोगे। सो लाइफ में ना हर बार लाउड होना ज़रूरी नहीं, बट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो पोलाइट रहो, फर्म रहो, कंफ्यूज मत रहो। एक लास्ट टिप है, बोनस ये देती हूँ आपको। अपनी स्पेस जो है ना उसको थोड़ा सा मैनेज करो प्लीज़। रूम्स, कबर्ड्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने चार्जर, कीज़, एयरपॉड्स, वॉचेस, डेली यूज़ का जो आइटम है ना, सबका फिक्स सामान रखो। अगर सिंपल रूल बनाओ कि अगर कोई भी चीज़ आपको ढूंढने में 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब आपके जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं ना वो वीक हैं। ऐसा नहीं हर सुबह उठ के मम्मी को पूछने लगे मेरा चार्जर कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं। ये जो काम है ना, ये क्यूट कैओस है नहीं फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा एंग्जाइटी का सब्सक्रिप्शन मॉडल है। लाइफ का टाइम लिमिटेड है, अब उसमें आपने ग्रो करना है, फन करना है, एंजॉय करना है, या रोज़ अपनी ही चीज़ों के साथ हाइड एंड सीक खेलना है। डिसीजन आपका है। तो घर से बाहर निकलने से पहले, मूव आउट करने से पहले ये चेकलिस्ट क्लियर करना, खाना बनाना, डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना, फाइनेंस और बजटिंग सीखना, थोड़ी सी नेगोशिएशन स्किल सीखना, और अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना। ये स्किल्स ना फ्रेंड्स ग्लैमरस नहीं है, बहुत बहुत पावरफुल है। आपको वायरल नहीं बनाएंगी,
बट केपेबल बनाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, केपेबल होना इज़ द रियल फ्लैक्स। अब जल्दी से कमेंट्स करो और दीदी को बताओ आपको सबसे ज़्यादा किस स्किल में दिक्कत है, या फिर आपकी फुल एडल्टिंग ही पेंडिंग है। और जिस फ्रेंड को घर से बाहर मूव आउट करना है ना, उसकी मम्मी को ये लिस्ट दे दो, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये एपिसोड भी भेजो। मैं हूँ आपकी दीदी, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक थैंक यू।